बच्चों, मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मैं बाहर चली गई थी समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए। अब मैं वापस आ गई हूँ तो फिर से आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो हम लोग काव्य खंड से कक्षा 12 के काव्य खंड से सूरदास के पद को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सूरदास, ये सूरदास सबसे पहले कौन थे? तो सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि थे। कहने का तात्पर्य है सूरदास जी मध्यकालीन सगुण, जिस धारा में ईश्वर की अवधारणा की गई है, ईश्वर को माना गया है, उसके साकार रूप की उपासना की गई है, उस धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा यानी इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं, रास लीलाओं का वर्णन किया है। जैसे कि तुलसीदास का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो तुलसीदास जी राम के लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो उसी तरह से सूरदास जी है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले सूरदास की रचनाओं में आपके पुस्तक में 2 पद दिए गए हैं, प्रथम और दूसरा। तो मैं इस वीडियो में दोनों पद की व्याख्याओं को बताऊंगी, सारांश को बताऊंगी, और उसके पहले मैं सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले सूरदास। तो सूरदास जन्म स्थल, तो इनका जन्म 1478 ईस्वी यानी अनुमानित है, ये प्रमाणिक नहीं है, अनुमानतः कवियों विद्वानों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। निधन 1583 ईस्वी। अगर जन्म अनुमानित है तो मृत्यु भी इनकी अनुमानित ही है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। दीक्षा गुरु यानी इन्होंने किस गुरु से दीक्षा ली थी? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी इनके गुरु का नाम क्या है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। कृतियाँ यानी इनकी रचनाएं कौन सी? इनकी 3 प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हुई, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली। इन तीनों के अलावा कई और रचनाएं हैं, लेकिन ये तीनों सबसे अधिक साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए। कुछ मुख्य बातें इनकी रचना। सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार इनकी रचना श्रीमद्भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने जो सूरसागर की रचना की है, ये इनकी प्रमुख सबसे प्रसिद्ध रचना है, और ये इनकी रचना श्रीमद्भागवत जो है उस पर आधारित है। और उसके किस स्कंद से? तो 12 स्कंद से। उसके बाद सूरदास जी जो भी रचनाएं करते हैं वो ब्रज भाषा में करते हैं। कृष्ण और उनकी लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। भाव पूछा जा सकता है सूरदास के पद में कौन से भाव हैं? तो वात्सल्य भाव। रस कौन सा है? तो वात्सल्य रस है। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। तो उनके ये सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी वल्लभाचार्य के पुत्र जो विठलनाथ थे, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, लेकिन इसमें अष्ट मतलब 8 कवियों की छाप है इसमें। तो 8 कवि में 4 कवि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा यानी वल्लभाचार्य के पुत्र के 4 शिष्य हुए, और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हुए हैं। तो दोनों मिला के 8 शिष्यों को अष्टछाप में रखा गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो विठलनाथ ने, ना कि वल्लभाचार्य, विठलनाथ ने की है। और इस तरह से कई रचनाएं आपको सामने आएंगे। अब हम लोग इस चैप्टर से कुछ प्रमुख पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पद सूरदास के किस पुस्तक से अवतरित है, किस रचना से अवतरित है? तो सूरसागर से। प्रथम पद में कृष्ण क्या कहा गया? तो प्रथम पद में कृष्ण को भोर में जगाने और दूसरे पद में उनकी माखन चोरी व भोजन का मार्मिक वर्णन है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है।
सूरदास का प्रथम पद। देखते हैं कि इस पद में कवि ने क्या कहा है। तो प्रस्तुत पद में यशोदा माता बड़े ही दुलार और कोमल स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर जगा रही है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यशोदा मैया कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, हे कन्हैया, अब जाग जाओ, सुबह हो गई है। कमल के फूल खिल गए हैं और भौरे उन पर मंडराने लगे हैं, जिससे उनके कंगन की झनकार की आवाज़ आ रही है। देवता और मनुष्य सब सुबह का आनंद लेने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल गाय चराने के लिए अपनी लाठी लिए खड़े हैं और कृष्ण को अपने साथ चलने के लिए बुला रहे हैं। अंत में मैया कहती है कि हे श्याम, अब उठो और अपने मुख को धोकर कुछ खा लो। अर्थात माता यशोदा श्री कृष्ण को उठाने के जितने तरीके हैं वो सब अपनाती है। उन्हें कौन पुकार रहा है, किनकी खनखनाहट उनके कानों तक जा रही है, प्रकृति के कुछ चीज़ों को जैसे कमल के फूल का खिलना, भौरों का मंडराना इत्यादि उदाहरणों द्वारा वो अपने लाडले अपने राज दुलारे को उठा रही है। द्वितीय पद में देखिए क्या कहते हैं। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के भोजन करने की शैली, उनकी बाल लीलाओं और मैया यशोदा के वात्सल्य का अत्यंत मनोहर चित्रण किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। नंद बाबा के आंगन में बालक श्री कृष्ण बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके भोजन करने का तरीका बहुत ही प्यारा और नटखट है। वह अपने हाथों से दही भात मिलाकर खा रहे हैं और कुछ कौर अपने मुंह में डालते हैं तो कुछ उनके हाथों व गालों पर लग जाते हैं। जब वे खाते हैं तो उनकी छवि अत्यंत सुंदर लगती है। भोजन करते समय वे बड़ी छवि के साथ नंद बाबा की थाली से स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। जो भोजन कृष्ण जूठा छोड़ देते हैं उसे नंद बाबा अपने हाथों से अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ खाते हैं। अंत में कृष्ण को मिश्री और दही मिलाकर भोजन कराया जाता है। इस पद में यह कही गई है कि जब छोटे बच्चे अपने स्वयं से खाते हैं तो कुछ खाना अपने मुंह में तो कुछ नीचे गिराते हैं, लेकिन बड़े जिनके साथ वो खाते हैं उनको इनकी बच्चों की यह शैली बहुत पसंद आती है और बड़े ही मन भावन दृष्टि से वो उन्हें देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नंद बाबा कृष्ण को निहार रहे हैं और वो भोजन करने की शैली में श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनका नज़र सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा का नज़र उन पर से हटता ही नहीं है। तो जब हम यह वर्णन करते हैं या वर्णन सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कृष्ण जो हैं वर्णन करते हैं, ऐसा पता चलता है कि कृष्ण की छवि जो है हमारे मन में बन जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक घटना घट रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस दोनों पद में सूरदास ने कितनी सुंदर और मनमोहक दृष्टि से श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। एक में उन्हें जगाने का प्रयत्न माता यशोदा करती है तो दूसरे पद में उनके खाने का वर्णन किया गया है। इस तरह से मैंने दोनों पद को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया और इसी दोनों पदों में से ही कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो प्रश्नों को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।